हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज है सैटरडे। तो ब्रेकफास्ट है मेरा। ऑब्वियसली मुझे ना कल ही ऐसा लगता है कि अभी अभी तो जस्ट लंच बना के उतरा ही था, बैठा ही था, अभी फिर सुबह हो गया तो फिर मेरा ब्रेकफास्ट है। मैं सच बता रही हूँ, कभी कभी मैंने खाना बना के इतना तंग हो जाती हूँ ना, इतना तंग हो जाती हूँ, इतना तंग हो जाती हूँ कि मुझे खाना बनाना एकदम मन नहीं करता। मुझे खाना बनाने से एंजाइटी फील होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे टाइम टू टाइम खाना बनाना नहीं पसंद। अब बहुत कोई बोलेंगे कि वुमेन्स है तो ये उनका वो है, काम ही है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, वुमेन्स है वो उसका काम है, पर कभी कभी उसके इच्छा के अनुसार भी उसे छोड़ देना चाहिए। अगर उसे नहीं बनाने मन है तो ना बनाए, जब उसको बनाने मन होगा तो खुद ही बनाएगी। पर ऐसा हमारे घर पे नहीं है। जिसका है सुबह में खाना बनाना, उसको बनाना ही पड़ेगा, चाहे उसकी तबीयत जैसी भी हो, कैसी भी हो, उसको खाना बनाना ही पड़ेगा। तो बस खाना बनाने को लेके थोड़ा इशू है, मतलब एकदम भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी रोटी पकाने का मन नहीं कर रहा है, एकदम भी मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। और पता नहीं जीवन में मुझे ये कब तक करना पड़ेगा ना, मुझे नहीं पता। कि कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। फिर जाते हैं नीचे और कुछ नहीं कर सकते, ना चाह के भी मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा। तो लकीली किचन में गई तो देखा सिर्फ छोला बनाना था। भगवान ने आज मुझे बाल बचाया फिर से, क्योंकि मुझे एक्सट्रीमली खाना बनाने का मन था नहीं। तो सिर्फ छोला बनाना था और सिर्फ जो 10-12 रोटियां बनानी थी, मतलब आज 30 या 28 रोटी नहीं बनानी थी, सिर्फ 10-12 रोटियां बनानी थी। तो जैसे तैसे मैंने पार लगा दिया कि चलो अब इतनी सा बनाना है तो मैं कंप्लीट कर ही दूँ। तो यहाँ पे मेरे छोले रेडी हो गए और अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, तो ये एकदम सिंपल बिना मसाले, सिर्फ अदरक लहसुन और गुड़ा मिर्च बनाना हो गया कंप्लीट। भगवान की दया से आज मुझे, भगवान को समझ, मुझे रोटी बनाने के एकदम मन नहीं था। मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी, मुझे और रोटी नहीं बनाना था। ऐसा लग रहा था कल ही तो रोटी बनाया था, फिर आज रोटी, फिर परसों रोटी। सो बच गई हूँ, रोटी बनाना है नहीं। और हमारी आदू भी उठ चुकी है। मैं जैसे ऊपर आई देखा आदू उठी हुई है। सो थोड़ा बैठूंगी 5-10 मिनट, उसके बाद मैं नहाने चले जाऊंगी, फ़ोन चार्ज में लगाऊंगी। उसके बाद आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगी, 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगी, उसके बाद ही कुछ करूंगी। कहाँ है? किधर है आइसक्रीम? दिखाओ तो, कहाँ है आइसक्रीम? क्या है वहाँ पे? क्या है? क्या है यहाँ पे? क्या है? क्या है? तो और कुछ बोलना सीखा ना सीखा, अब पोस्टर देख के आइसक्रीम बोल दे रहा है। इतने मेरे बच्चे आइसक्रीम के दीवाने हैं ना, मैं क्या बोलूं। मैं सारा दिन इन लोग का आइसक्रीम में रख दूंगा तो सारा दिन आइसक्रीम ही खाते रहेंगे, इतना पसंद है इन लोग को आइसक्रीम। तो शायद मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं पूजा रूम में आ चुकी हूँ पूजा देने के लिए। तो दोनों बच्चे भी उठ गए, दोनों को मैंने फ्रेश कर दिया, दोनों को मैंने दादी के पास में छोड़ दिया। उसके बाद मैंने नहाया, फिर नहा के भी पूजा देंगे और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। दादू ना बहुत सुबह ही नहा धो के फ्रेश हो गई, रेडी हो गई। गर्मी है बहुत तेज़, तो पता नहीं चलता है कि नहाया तब करूँगी ब्रेकफास्ट। ये अगेन मैं और मेरी चाय अक्सर तनाई में बातें करती है। अगर तुम ना होते तो मेरे जीवन का क्या होता। स्वीट पॉइजन, मीठी जहर है, मीठी जहर। तो चाय बनाना, बाबू लोग का खिचड़ी बनाना, आदू का खाना बनाना, तो सब हो चुका है। और एक नौटंकी के बाद, जानते हो क्या आप लोग, आदू का आप लोगों को पता है समर वेकेशन चल रहा है, ठीक है। स्कूल में समर वेकेशन होता है, अब ट्यूशन में भी समर वेकेशन होने लगा है। तो
सुबह 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 नहीं 1 घंटे पहले उसके व्हाट्सएप से मैसेज आया था, उसके व्हाट्सएप ग्रुप ट्यूशन के ग्रुप से मैसेज आया था उसकी मैम का कि समर वेकेशन है बच्चों का अगले हफ्ते से स्टार्ट, सो 10 दिन तक ट्यूशन नहीं रहेगा। तो अगर मैम को कहीं 10 दिन के लिए बाहर जाना है तो वो हमें क्लियरली बोल सकते हैं कि मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, हमारा स्कूल छुट्टी है। तो मतलब उसका मैम स्कूल का ही मैम ट्यूशन पढ़ाती है, तो मैं भी बाहर जा रही हूँ 10 दिन के लिए, तो मैं 10 दिन बाद से क्लास लूँगी। तो नहीं बोल रहा कि समर वेकेशन के चलते ट्यूशन भी छुट्टी है। वाह वाह वाह, ये क्या हम लोग के टाइम में तो ऐसा नहीं होता भैया। हमारा अगर स्कूल में समर वेकेशन होता था तो हमारा ट्यूशन होता था। तो आजकल नया ट्रेंड निकला है, अब ट्यूशन में भी समर वेकेशन होने लगा है। सो अब ये फ़ोन मांग रही है गेम खेलने के लिए। टाइम ना मुझे ये वाले काले वाले ग्रेप्स मिले हैं और देखो मैं खाने के लिए ले रही हूँ और वो बोल रही है मुझे ये कप में डाल के दो, कप में डाल के दो, वेस्ट करने के लिए। बहुत महंगे है तो बर्बाद करने दूंगी नहीं। तो ग्रीन अंगूर से ना मुझे ये वाले अंगूर बहुत पसंद है। सो आज मेरे लड़की फ्रूट में। इवनिंग एवरीवन, तो दोपहर के बज चुके हैं, ऑलमोस्ट शाम के बजने वाले हैं 5, मतलब 5 बजने में और 10-15 बाकी रह गए हैं। तो ना मैं सोई थी, जस्ट 3 बजे थोड़ी सी आंख लगी थी और फिर आधू ने मुझे आवाज़ दे दिया, उठा दिया क्योंकि वो नहीं सोती। अब वो जाके दादी के पास में सो गई है, मुझे उठा दिया, शिवांश को उठा दिया। हम लोग आधे घंटे के करीब सोए थे, थोड़ी देर लेटे हुए थे, तो उठा दिया आके। तो फिर मैंने उसको खाना खिलाया, जब मैंने उसको खाना खिला दिया तो फिर वो दादी पास चली गई और फिर दादी पास जाके सो गई। तो शिवांश यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ। तो अब मैं शिवांश को खाना खिलाऊंगी और मैं इसका खाना खिला के नीचे ले जाऊँगी और फिर मैं खाना खाऊंगी। मेड आएगी तो उन्हें बर्तन सब खाली करके दूंगी, घर का ये करके दे दूंगी। सो चलती हूँ, पहले इसका खाना लेके आती हूँ मैं अपना लंच कंप्लीट करने के लिए। ये रहा मेरा आज का लंच, जिसमें कटहल की सब्जी, दाल, चावल और 1 चम्मच जैसा थोड़ा सा आलू का चोखा। तो ये कटहल का सब्जी जो आज बना ना वो बहुत टेस्टी बना था, एकदम कम मसाले थे और बहुत अच्छी बनी। वीडियो एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करते करते मैं ही देखा कि पता नहीं क्या है, क्या का रैली है, क्या का जुलूस है, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। क्या का है मैं भी नहीं समझ पा रही थी, ये क्या कौन से क्या का रैली है मैं भी नहीं जान पा रही हूँ। मैं ना वीडियो एडिटिंग कर रही थी तभी मुझे लगा कुछ तो रैली जा रहा है, तो इसीलिए मैंने रैली देखने के लिए चली गई कि क्या कर लिया। मैं भी नहीं समझ पाई, बंगला में लिखा हुआ था। एक्चुअली मैं बंगला बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, पर मैं बंगला लिख नहीं पाती हूँ। मतलब अगर कुछ लिखा हुआ है तो मैं पढ़ नहीं पाती, मैं इजी वर्ड्स पढ़ लेती हूँ, पर अगर कुछ डिफिकल्ट छोटे शब्दों में लिखा रहता है तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ और बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, पर लिखा हुआ फिर अगर कुछ डिफिकल्ट हार्ड वर्ड में लिखा हुआ है तो मैं उसको पढ़ नहीं पाती। उससे बेहतर मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ बंगला थोड़ा पढ़ने में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। सो ना कल के पपी के बारे में बताती हूँ। तो जो कल पपी आपने मेरे ब्लॉग में देखा था ना, वो पपी को तो मैं अडॉप्ट नहीं कर पाई, रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि मैं अभी सक्षम नहीं हूँ 2 डॉगी को घर में रखने के लिए, तो मैंने अडॉप्ट नहीं किया था। तो आज मैंने सुना कि जिसने वो डॉगी खरीदा था, मतलब मेरे कज़िन अंकल ने वो डॉगी खरीदा था, वो डॉगी को अपनी मेड को दे दिया। आज मेरी मेड ने बोला कि वो जो डॉगी खरीदा था उसने अपने घर के मेड को दे दिया। अब पता नहीं मेड कैसे पालेगी कैसे नहीं पालेगी, आई डोंट नो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्यों लोग डॉगी का पपी ऐसे उठा के लेके आ जाते हैं कहीं से भी। खैर छोड़ो, मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करने के बाद बात करूँगी। तो बाद ना सडनली मेरा प्लान बना और मैं बच्चों को लेके मार्ट में चली गई। और मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ना मार्ट में आधू बिल्कुल भी नहीं खेलती है और शिवांश थोड़ा बहुत खेल भी लेता है, पर मार्ट में आधू नहीं खेलना पसंद करता, तो थोड़ा लेजी है खेलने कूदने में। और यहाँ एक दीदी मिल गई थी जो शिवांश के बॉल के साथ में खेलने लगी थी, तो ये दीदी कोलकाता से। तो चलती हूँ किचन में और अपना डिनर भी कंप्लीट करती हूँ। चल खाती हूँ क्या बना रही हूँ। तो बड़ी वाली बीन्स समझते हैं आप लोग, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में तो ये वाली बीन्स बोलते हैं। तो दिखा रही आप लोगों को, तो ये वाली बीन्स मैं बात करती हूँ। तो ये बड़ी वाली बीन्स होती है, तो मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो थोड़ा ढक के लाल कर रही थी ताकि ये थोड़ा सीख भी जाए। यहाँ पे मैंने आलू लाल कर दिया है, प्याज काट दिया है और यहाँ पे मैंने मेरा मसाला पीस दिया है। तो आटा भी मेरा भून के रेडी है, तो बस अभी
इसे निकाल दूँगी कि ऑलमोस्ट लाल हो चुका है। तो अब मैं प्याज को थोड़ा लाल करूँगी और मसाला डालूँगी और फिर रोटी बनाऊँगी। तो ये भी मैंने क्लीन कर लिया है, तो पहले निकाल लेती हूँ मैं। बेबी डिनर वर्क ख़त्म करके आई हूँ, साथ में लाई हूँ चाय। और अभी तो हवा नहीं बह रही है, पर थोड़ी देर पहले जस्ट अभी हवा बह रही थी। तो चलती हूँ रूम में, ऐसी चलाती हूँ और आदू को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि आदू को थोड़ा पढ़ाना डेली बहुत ज़रूरी है। चलिए आदू को पढ़ा के ना मेरा पूरा दिमाग हिल गया और फिर से वापस से पूरा बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पर बारिश ही बारिश कंटिन्यूसली डे बाय डे बारिश आते जा रही है। तो चलूँगी अपना डिनर करने के लिए, 2 रोटी खाऊंगी। वो रात का डिनर तो मुझे करने का मन करता नहीं है, पर हाँ लेती हूँ 2 रोटी की, बीमार ना पड़ जाओ कहीं ज़्यादा तो फिर बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब गया। तो रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं एक्सट्रीमली थक चुकी हूँ, ये सो नहीं रहे। तो मैं थक इसलिए गई क्योंकि मैंने खाना अपना डिनर जो बनाना था वो मैंने 9 बजे कंप्लीट किया मैंने डिनर बनाने। बस मैंने थोड़ा सा चाय लिया और मैं चाय पीने गई, तो 9:30 बजे तक सपोज मैंने अपना चाय वगैरह सब पिया। और फिर ना मैंने आदू को बुलाया और उसको पढ़ाने बैठी, तो तब तक मैंने फ़ोन चार्ज में लगा दिया। और मैं जैसे उसे पढ़ाने, मैंने उसे 2 लिखने दिया, वो 2 नहीं सकी, जबकि मैं उसको 5 तक सिखा चुकी हूँ लिखना, तो 2 नहीं लिख पाई। फिर मैंने उसको पूरा 1 2 3 4 5 वापस से सारा रिपीट कराया और मैं उसको पढ़ा के 11 बजे उठी और मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत थक चुकी थी। मैंने जैसे तैसे अपना डिनर कंप्लीट किया है, 2 रोटी खाया, इसको खाना खिलाया, इसको ऑयलिंग किया, इसका कपड़े चेंज किया। बहुत मुश्किल से मैंने मेरा काम खत्म किया। अब मेरे पास थोड़ा भी एनर्जी नहीं बचा है कि मैं उठ के बैठ पाऊँ। सोना आज का दिन में आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। सो तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं जैसे गुड नाइट बोलूँगी ना, ये फ्लाइंग किस देगा। सो गुड नाइट देखो मेरे से ज़्यादा फास्ट हो गया। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। कर दो ऐसे कर दो, ऐसे करो ना शिवांग। स्वीट ड्रीम।